आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट मातृभूमि। ये एक पोयम है जिसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, जिनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया था। इसका मतलब ये था कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने का प्रयास किया था, जिसमें इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी थी, जैसे कि बढ़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और भी ऐसी बहुत सी कविताएं लिखी जो देश प्रेम और देश हित में इन्होंने अपनी कलम लेखनी से लिखी थी। तो आइए आज की हम कविता पढ़ते हैं, मातृभूमि। हमारी कविता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अर्थात हमारे भारत देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, मतलब कि हमारे उत्तर में जो हिमालय खड़ा है वह आकाश को चूमते हुए हमारी पहरेदारी करता है, और नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, मतलब कि हमारे भारत के दक्षिण में नित झुक कर सिंधु में सागर झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। हमारे भारत देश की नदियों के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, जैसे कि गंगा यमुना त्रिवेणी। गंगा यमुना त्रिवेणी का अर्थात है प्रयागराज में जो संगम स्थान है या हरिद्वार में जो संगम स्थान है, वहाँ की नदियों को त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि 3 नदियों के मिलने का जो योग होता है वह त्रिवेणी कहलाता है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती के संगम को प्रयागराज में त्रिवेणी कहा जाता है। नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, मतलब कि इनकी जो सुंदरता है, जैसे 3 नदियों का पानी का रंग भी अलग अलग होता है, और वह जब एक साथ जहाँ पर उनका संगम होता है, जहाँ पे इनका मिलान होता है, वहाँ पे जो संगम होता है, जो सुंदरता प्रकृति की होती है वह बहुत अच्छी होती है, जो पग पग छहर रही होती है, मतलब कि हर पग पर सौंदर्य पूर्ण छवि देखने को मिलती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात वह पुण्य भूमि मेरी है, वह स्वर्ण भूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है, और वह मातृभूमि मेरी है। यहाँ पे कवि कहना चाहता है, ऐसी पुण्य भूमि मेरी है, ऐसी स्वर्ग भूमि जहाँ पर हर चीज इतनी सुंदरता से है, वह स्वर्ग भूमि मेरी है। और यही, और कवि का इसी देश में जन्म होने के साथ साथ वह जन्मभूमि भी उसकी है, वह मातृभूमि भी मेरी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। जहाँ अनेक झरने अनेक पहाड़ियों से निकल रहे हैं और चिड़िया भी चहक रही हों, आखिर जहाँ पर झरने होंगे वहाँ थोड़े बहुत जंगल भी पाए जाएंगे। इस प्रकार से प्रकृति की सुंदरता को कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए झरने अनेक झरते, मतलब कि अनेक झरनों की झरने मतलब गिरने से, और जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, मतलब कि अनेक सुंदर पहाड़ियों में अनेक सुंदर सुंदर चिड़िया भी चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, मतलब कि चिड़ियाओं के सुंदर रूप के बारे में यहाँ बताया गया है। अमराइयां घनी कोयल पुकारती हैं, अमराइयां घनी कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है तन मन संवारती हैं। अर्थात घने जंगलों में, जो अमराइयों के जो घने जंगल है, वहां पर कोयल पुकारती है और बहती मलय पवन है, मतलब सुंदर पवन बहती है और तन मन को संवारती है। प्रकृति की सौंदर्यता का यहाँ पे इतना सुंदर वर्णन किया गया है, हर एक चीज का ध्यान रखा गया, और हमारे भारतवर्ष में जितनी भी प्राकृतिक सौंदर्यता का व्याख्यान किया जाए उतना ही कम है। हमारे देश में नदियां, झरने, पहाड़ियां, बहुत से सुंदर जीव पक्षी, मतलब आप इतनी विविधता देखने को पाएंगे कि आपको मतलब कविता में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कवि कहना क्या चाह रहे हैं। अपने भारत देश की प्रशंसा, अपनी प्रकृति की प्रशंसा करते हुए वह हर एक चीज को कह रहे हैं जिससे कि तन मन को सवार रही है। वह धर्मभूमि मेरी, मतलब कि वह धर्मभूमि मेरी है, जहाँ पे धर्म हुआ वह धर्मभूमि मेरी है। वह कर्मभूमि मेरी है, जहाँ पर हम काम करते हैं वह कर्मभूमि मेरी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी जन्मभूमि मेरी है, ऐसी मातृभूमि मेरी है। कभी अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि ऐसी जन्मभूमि हमारी है जहाँ पर इतनी सुंदर विविधताएं होते हुए भी बहुत ही सुंदरता प्रकृति की है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण सुनाई बंसी पुनीता गीता। अर्थात जहाँ पर ऐसी जन्मभूमि हमारी है, ऐसी कर्मभूमि हमारी है, ऐसी मातृभूमि हमारी है, जहाँ पर जन्मे थे रघुराई और जन्मी थी जहाँ सीता, मतलब यहाँ रघुपति राजा राम की बात की जा रही है, जहाँ पर जन्म हुआ था राजा राम का, जहाँ पर जन्मी थी सीता माता, जहाँ पर कृष्ण ने अपनी गीता का गान किया, अपनी बंसी की मधुर धुन सुनाई, जहाँ गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। ऐसी जन्मभूमि है हमारी जहाँ पर गौतम भगवान ने जन्म लेकर उसका सुयश बढ़ाया और जग को दया सिखाई। गौतम महात्मा बुद्ध ने ही परोपकार अहिंसा के विषय में बताया था, और उन्होंने ही सबको मानवता का धर्म सिखाया था कि सभी धर्मों से सबसे ऊपर कौन सा धर्म है, मानवता। जग को दिया दिखाया था, जग को, ये वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ऐसी मातृभूमि हमारी है, ऐसी जन्मभूमि हमारी है, जहाँ पर बुद्ध हुए, जहाँ पर युद्ध हुए, ऐसी हमारी मातृभूमि है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित यह कविता बहुत ही सुंदर है। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में और मृत्यु 1988 में हुई थी। यह एक प्रसिद्ध कवि हिंदी के रह चुके थे, लेकिन ये कवि रहे थे आधुनिक काल के, जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। इनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति रहा है, और इन्होंने भारत के गौरव का गान करना बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं, जैसे बढ़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यह कविता बहुत ही सुंदर है। आगे कभी मौका मिला तो मैं आपको यह कविता लेकर प्रस्तुत करूंगी। कुछ प्रश्न भी करना चाहें तो बता सकते हैं। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? हिंद महासागर के लिए कौन सा कविता में शब्द आया है? जैसे सिंधु आया है, कौन सा शब्द आया है? सिंधु।